आज का टॉपिक है हम लोगों का एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझो कि ये जो टॉपिक है ये CCH है, कंफर्म छप चुका है CCH। अब यहाँ पे हम लोगों को पावर पहले ध्यान में रखना है, फिर उसका एवरेज करना है। तो ये जो है हम लोगों को सबसे पहले एक फार्मूला जो है जो क्लास में हम पहले डिस्कस किए हुए हैं, वो फार्मूला भाई का पावर याद करो लोग। इलेक्ट्रिक भाई का पावर एक स्लोगन बताया था ना, तो भाई का पावर वाला स्लोगन में ये P = VI था। भाई का पावर का मतलब P = VI। 11th का नहीं 12th में बताया है। 10th में भी पढ़ा, 9th में पढ़ा। तो ये हो गया हमारा पावर का मतलब कि हमको यहाँ पे VI इस्तेमाल में लाना है। क्या इस्तेमाल में लाना है? VI हम लोगों को इस्तेमाल में लाना है। अब ये एवरेज पावर है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए जो तुम्हारा VI होगा उसको टाइम से डिवीजन दोगे तो एवरेज बन जाता है। VI को टाइम से डिवीजन दोगे तो क्या बन जाएगा? ये एवरेज बन जाता है। तो ये हम लोग का जो एवरेज पावर ऑफ AC है, उसके लिए जो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला बनेगा, वो फर्स्ट फार्मूला हमारा बनेगा जिससे कि हम लोग को निकालना है, वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है। तो हम लोग नोट्स में अब लिखेंगे, नोट्स अपना जो तैयार करेंगे उसमें लिखेंगे एवरेज पावर ऑफ AC फॉर one complete cycle, for one complete cycle ये होगा VI dt 0 से लेकर T तक और डिवाइडेड बाई T। क्यों ऐसा आया? ये ऑलरेडी समझा दिए हम कि पावर का फार्मूला भाई होता है और उसमें T से डिवीजन दोगे तो एवरेज बन जाएगा। पूरा एक साइकिल लिए निकालना है, तो एक साइकिल लिए निकालना है तो 0 से लेकर के T तक। तुम चाहो तो इस T को शुरू से भी बाहर लिख सकते हो, मतलब तुम इसको लिख सकते हो 1/T 0 से लेकर T तक VI dt। ये तुम्हारा मेन फार्मूला बन करके तैयार हो गया। दिस इज योर मेन फार्मूला। ठीक है, अब याद करो तुम लोग कि हम लोगों को शुरू से पता है कि सिंस हम लोगों को पता है कि AC में I = I0 sin ωt होता था। AC में I = I0 sin ωt होता था, और V के लिए होता था V = V0 sin ωt। V = V0 sin ωt। लेकिन जब कभी भी तुम किसी कैपेसिटर से उसको लेकर के AC को क्रॉस कराया हो, या AC को तुम किसी इंडक्टर से क्रॉस कराया हो, तो फेज का अंतर मिला था π/2 से आगे या π/2 से पीछे। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग एक जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं। तो जब जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं तो करंट और वोल्टेज में कुछ ना कुछ अंतर हमेशा हम लोग अभी तक देखते आए हैं, π/2 से आगे या π/2 से पीछे। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि I = I0 sin ωt +5।
मतलब कुछ फेज का अंतर इसमें दिखाएंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि क्यों वहां पर फाई डाला गया? फाई क्या है? फाई तुम्हारा जो दोनों में फेज डिफरेंस जो आ रहा था वो यहाँ पर तुम्हारे लिए फाई है। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा। अब ये दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में ले जा करके डाल देना है दोनों वैल्यू। तो जैसे दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, 1/t 0 से t, अब t के जगह पर क्या जाएगा, v0 sin ओमेगा t, v0 sin ओमेगा t, और i के जगह पर क्या जाएगा, i0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। और ये हमारा dt तो रहेगा, ये वाला dt। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओमेगा टी प्लस फाई क्यों नहीं? ओमेगा टी प्लस फाई क्यों नहीं? यहाँ तो लिया ना, क्यों नहीं? फाई क्यों नहीं? प्लस फाई करंट का अंतर है, मतलब फेज का अंतर है। फेज या तो पीछे है या तो आगे है। π/2 से या तो लीड कर रहा है या तो π/2 से लैग कर रहा है। तो उसी के लिए एक जनरल चीज ले लिए फाई। अब आगे, अब तुम्हारे मन में आ रहा माइनस क्यों नहीं लिए? माइनस इस नहीं लिए हैं कि आगे जाकर के हम लोग इस चीज को जब निकालेंगे तो वहाँ वेरीफाई करके देख लेंगे हम लोग। फाई मतलब कि एक जनरल फेज डिफरेंस, जनरल फेज डिफरेंस। आप कोई भी चीज़ को जब कभी भी पूरे फिजिक्स में किसी भी चीज़ को जब एज्यूम किया जाता है तो हमेशा प्लस में ही एज्यूम किया जाता है, माइनस में कभी एज्यूम नहीं किया जाता। ये हो गया, ये हमारा, ये इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम जब डाल दिया तो ये आ गया हमारे लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सबको यहाँ तक नोट कर लिया है। अब आगे हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बढ़े आगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं वो। अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है, इस पार्ट का हमको कैलकुलेशन करना है। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, v0 i0 वो मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है, मैक्सिमम के बाद तो और ऊपर नहीं जा सकता। किसी को अगर 100 मार्क्स आ गया तो उसको 101 थोड़ी कोई दे देगा, मैक्सिमम पर पहुंच गया, वो उसका वैल्यू है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, v0 i0 को बाहर निकाल लेंगे। लिखे यहाँ पे हम v0 i0 बाई t बाहर निकल गया, 0 से लेकर t तक साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t प्लस फाई dt। ठीक है, इसमें हम क्या किए, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 यहाँ लगा दिए दोनों साइड में। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 यहाँ लगा दिए। ध्यान से नींद झपकी वगैरह तोड़ना है। पानी पी लो, दो उसको पानी पीने के लिए, झपकी आ रहा है उसको। v0 i0 बायोलॉजी के स्टूडेंट लोग के साथ में ये दिक्कत होता है, जब शुरू करते हैं तो लोग को नींद आने लगता है। 2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। मेडिकल क्वालिफाई करना है तो यही चैप्टर मेडिकल क्वालिफाई कराएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। ठीक है,
थोड़ा सा अरेंज कर लिए, बड़ा वाला को आगे, छोटा वाला को पीछे करके लिख दिए। वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिख रहा है, लिख लिया यहाँ तक। अच्छा, अब देखो लो, अब मैथ के स्टूडेंट का समय शुरू हो रहा है। मैथ के स्टूडेंट लोग हमको एक फार्मूला बताएगा लो कि 2 sin A sin B का क्या फार्मूला होता है। 2 sin A sin B का क्या फार्मूला होता है? sin x plus y। कोई बात नहीं, हम लिखते हैं cos A minus B माइनस cos A plus B। कोई बात नहीं, ये फार्मूला होता है cos A minus B और माइनस cos A plus B। इंटीग्रेशन में ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल में आएगा। मेरा इंटीग्रेशन का क्लास शुरू हो रहा है, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। एक क्लास हो चुका है इंटीग्रेशन का, एक क्लास बेसिक क्लास इंटीग्रेशन का करा दिया है, ठीक है। तो फाइजान आया था, उसका क्लास हो गया। तो चूंकि बेसिक केवल हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर लो। कितना टाइम खत्म होगा? हाँ, टाइम कितना खत्म होगा पूरा? बता देंगे, पहले इसको कर लो। तो cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी, ठीक है। उस फार्मूला को यहाँ लगाएंगे हम लोग, उस फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे। V नॉट I नॉट बाई 2t 0 से t cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ये dt तो बाहर रहेगा ही रहेगा। cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ये ओमेगा टी खत्म। V नॉट I नॉट बाई 2t, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ना। CCH क्यों बनता है? एग्जामिनेशन में आएगा तो खैर बायो के स्टूडेंट के लिए भी हम रास्ता बता देंगे, लेकिन मैं मतलब रास्ता बताएंगे कि, लेकिन आधा नंबर कटेगा उसमें। cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 और dt बाहर में है, क्योंकि इसमें पूरा प्रैक्टिस हो जाता है इंटीग्रेशन का। पूरा नहीं, मतलब कुछ पार्ट, कुछ इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस हो जाता है इसमें, ठीक है। अब V नॉट इसको, अच्छा अब यहाँ लिखते हैं V नॉट I नॉट बाई 2t, अलग अलग करो। cos 5 और dt 0 से t माइनस फिर 0 से t cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 dt। अलग अलग, उसको केवल हम क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, और कुछ किए नहीं। हो गया इतना दूर, और ये फार्मूला काम खत्म। बाकी अब हम इधर लिखेंगे ना, या इसको नोट कर ले लोगे तो तुम लोग को हो गया। अब यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझना पड़ेगा।
मतलब cos ax प्लस b और dx अगर रहेगा, मान लो ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है कि cos ax प्लस b dx है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करता है तो sin ax प्लस b और डिवाइडेड बाई a आता है, मतलब x के साथ में जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा। जो x के साथ में जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट होगा, x के साथ में वो नीचे आ जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो जब इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाने लगेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, या अभी ये थ्योरी करा देंगे तो फिर इसको भी समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट लेट मी फिनिश द थ्योरी। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी को खत्म करते हैं। तो यहाँ हो गया, इतना नोट हो गया है, सब लोग लिख लिया। तो अब देखो, समझो लो, ये देखो, ये फेज है, π/2 माइनस π/2 कुछ भी होगा, यहाँ एंगल है ये dt है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जंप लाया कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई v0 I0 by 2t ये है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos phi का इंटीग्रेशन नहीं होगा, केवल dt का इंटीग्रेशन होगा 0 से t माइनस। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा। जब फॉर्मूला लगा दोगे, अच्छा अभी नहीं लगाते हैं, छोड़ो, नेक्स्ट स्टेप में 0 से t cos 2 ओमेगा t प्लस फाइव और dt बाद में लगाएंगे। v0 I0 बाई 2t cos फाइव, ये तो कैपिटल T बन गया या स्मॉल t ही बना, लोअर लिमिट अपर लिमिट होगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dt का इंटीग्रेशन t नहीं हो जाएगा। तो उस नियम से ये t बन गया और ये बन गया हमारा sin 2 ओमेगा t प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा आएगा ax प्लस b में a नीचे गया था, तो यहाँ पर t के बगल में 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा नीचे जाएगा 0 से t। अब हम लोग को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर डालना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग उसको डालेंगे। ठीक है, डालो v0 I0 बाई 2t, ये cos फाइव, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाले तो t आ गया। अब माइनस 0 करोगे तो उसको क्या डाल के करोगे, कुछ फायदा नहीं। यहाँ देखो sin 2 ओमेगा कैपिटल T और प्लस 5 बाई, अच्छा ये 2 ओमेगा को यहीं बाहर ले लेते ताकि वो ज्यादा तंग नहीं करे। 2 ओमेगा कांस्टेंट हम बाहर ले लें। अब ये 0 यहाँ आएगा, 0 जब यहाँ डालोगे, ये 0 इस t की जगह पर जहाँ डालोगे तो इतना पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो इतना रह जाएगा माइनस sin 5। समझ रहे हो बात को? ये 0 यहाँ टिक पे जलाएगा, तो ये 2 ओमेगा वाला वैल्यू तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 5 sin 5, 0 प्लस 5 sin 5। अब v0 I0 बाई 2t cos 5
इंटू कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा। ओके, अब इसको करेंगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट डाल। याद करो लोग, तो ओमेगा और टी का वैल्यू 2 पाई के बराबर था सर्कुलर मोशन में। ओमेगा और टी का वैल्यू 2 पाई के बराबर था। तो ये जो 2 पाई है, उस 2 पाई को यहाँ डालोगे तो ये साइन 4 पाई प्लस 5 होगा कि नहीं? ये ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई है, तुम यहाँ पर 2 पाई डाले तो बाहर में आगे में 2 है, तो 2 इंटू 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई और माइनस साइन 5। ठीक है, अब ये देखो साइन 2n पाई और प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा देता है। जितना भी पाई पे होगा सब वही चीज, पाई वाला बदलता नहीं ना है। 180 डिग्री से किसी चीज को जोड़े रहोगे तो बदलेगा नहीं। साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, तो वही रह जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का अंदर से चला आ रहा है। ये जो है तुम्हारा V0 I0 by 2t cos phi माइनस I इंटू टी 1/2 ओमेगा, यहाँ आ गया साइन फाई और माइनस साइन फाई। बाहर बात, क्या बात है, बायोलॉजी के स्टूडेंट लोग को यही करना है, सब डाल देना है और इस साइड वाला में 0, इसका वैल्यू जो माइनस के बाद होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। खत्म। तो हमारे लिए वो पूरा का पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो तुम्हारे लिए हो जाएगा V0 I0 by 2t इंटू कॉस फाई इंटू टी। इस टी से देखो ये टी क्या हुआ, कैंसिल, टी से टी कैंसिल। ये पावर एवरेज आ रहा है, ये पावर एवरेज आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नहीं यहीं तक लिखेंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। इधर कर देते हैं, देखो लो, पावर एवरेज देखो V0 I0 by 2 और cos phi है ना, यही है बचा हुआ V0 I0 by 2। अब इसको लिखो V0 by √2 और इसको लिखो I0 by √2 और cos phi। अपना नोट्स निकाल के देखो, ये RMS, ये कौन सा वैल्यू रहता है? RMS होता है। तो ये VRMS IRMS और cos phi, ये पावर एवरेज का जनरल फार्मूला बन गया। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द एवरेज पावर। और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ट्रू, जिसका दूसरा नाम है पावर ट्रू। तो VRMS और IRMS मिलकर पावर एपरेंट बनेगा। पावर एपरेंट इंटू कॉस फाई। पावर ट्रू इज इक्वल टू पावर एपरेंट इंटू कॉस फाई। ठीक है। एक और इसमें बनता है पावर ट्रू
ये पावर थ्रू, ये हमारे लिए पावर अपरेंट तो तुम लोग समझिए, वो पावर अपरेंट, इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं। पावर अपरेंट इनटू पावर फैक्टर, ये भी होता है, पावर अपरेंट इनटू पावर फैक्टर। अगर ये तुम लोग निकाल लिए, मतलब ये तुम निकाल लिए, तो तुम एक ही बार में एवरेज पावर का सारा डेरिवेशन तुम्हारा निकल गया। ये या तो रेसिस्टेंस से जाए, या कैपेसिटर से जाए, या इंडक्टर से जाए, आराम आराम से तुम इसको निकाल सकते हो। एक बार अच्छे से देख लो लोग।